दोस्तों हमारे चैनल दर्पण ज्ञान सागर में आप सभी का स्वागत है। तो सभी भाइयों को जय श्री राधे जय श्री कृष्णा। तो दोस्तों आज हम आपके लिए बहुत ही ज्ञानवर्धक कहानी लेकर के आए हैं। आज की कहानी है एक राजा को मजाक करना पड़ गया भारी। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आप सभी से अनुरोध है, यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही महत्व रखता है। दोस्तों कहते हैं प्यार किसी से भी और कहीं भी हो सकता है। दुनिया में आपने कई प्रेम की कहानियाँ सुनी होंगी, लेकिन ये कहानी ऐसी है जो आपको झकझोर करके रख देगी। एक राजा और एक राजकुमार की ऐसी कहानी जिसको सुनने के बाद में आप कभी भी किसी से मजाक नहीं करेंगे। तो आ जाइए दोस्तों, समय को खराब न करते हुए कहानी को शुरू करते हैं। देखिए, एक नदी के किनारे राजकुमारी मूमल का एक बहुत ही सुंदर महल था, जिसके चारों तरफ कड़ा पहरा रहता था और महल के ऊपर जाने के लिए कई खुफिया रास्ते थे। ये महल जो था एक रहस्यमय ढंग से बना हुआ था। इस महल में अजगर, शेप, सांप जैसे डरावने जानवर रहते थे, जिन्हें देख कर के हर कोई डर जाता था और लोग जो थे इस महल में जाने से हमेशा डरते थे। दोस्तों इस महल में राजकुमारी मूमल रहती थीं। राजकुमारी मूमल ने एक दिन ऐलान किया, जो राजा इन सभी डरावने जानवरों से लड़कर के मुझ तक पहुंचेगा, मैं उसी के साथ में शादी करूंगी। दोस्तों वहीं राजकुमारी मूमल इतनी खूबसूरत थी कि उनकी खूबसूरती के चर्चे पूरे विश्व में फैले हुए थे। दोस्तों यहाँ तक कहा जाता है कि राजकुमारी मूमल इतनी सुंदर थीं कि उनसे शादी करने को हर कोई चाहता था, लेकिन राजकुमारी के पास तक कोई भी पहुँच नहीं पाता था, और यदि कोई पहुँच भी जाता तो राजकुमारी के सवालों का जवाब नहीं दे पाता था। अब दोस्तों गौर करेंगे, एक महेंद्र नाम के राजा थे जिनको शिकार करने का बहुत बड़ा शौक था। एक दिन वो शिकार करते करते उसी नदी के किनारे पर पहुंच गए जहां पर राजकुमारी मूमल का सुंदर सा महल था। दोस्तों राजा ने एक सुंदर बगीचा देखा और इस बाग में कई तरह के फूल, फलदार पेड़ आदि के बीच एक महल दिखाई दिया। अब तो राजा को महल देखने में बड़ा सुंदर और अजीब लगा। इस महल के ऊपर कई खतरनाक पशुओं के चित्र भी बने हुए थे। दोस्तों वहीं राजा महेंद्र जो थे महल को देखने के लिए बगीचे के अंदर आ गए। वहां उनको एक दासी दिखाई दी। दासी ने राजा को वहीं रुकने के लिए कहा। वहीं राजा ने कहा, हम शिकार करते हुए यहाँ पहुँच गए हैं, काफ़ी थके हुए हैं, इसीलिए आज हम यहीं आराम करना चाहते हैं। दोस्तों वहीं दासी ने राजा को उस राजकुमारी मूमल के बारे में बताया और कहा वो बहुत ही सुंदर हैं और उनकी खूबसूरती के चर्चे पूरे विश्व में प्रसिद्ध हैं। इसके बाद दासी ने राजा से पूछा कि क्या आपने उनका नाम सुना है। इस पर राजा ने जवाब देते हुए कहा, नहीं, मैंने राजकुमारी मूमल का नाम नहीं सुना है। दोस्तों इस पर दासी ने कहा, ये महल और बगीचा राजकुमारी मूमल का ही है और यहाँ अपनी सहेलियों के साथ में वो रहती हैं। साथ ही दासी ने राजा को बताया कि जो व्यक्ति राजकुमारी तक पहुँचेगा और उनके सवालों का जवाब देगा, राजकुमारी उससे शादी करेंगी। अब दोस्तों जैसे ही दासी के द्वारा राजा को ये सुनने को मिला तो राजकुमारी मूमल के बारे में और जानने के लिए राजा महेंद्र जो थे उत्सुक हो गए। फिर क्या था, यहीं से राजा की लव स्टोरी शुरू हो जाती है। इसके बाद दासी राजकुमारी मूमल को राजा महेंद्र के बारे में बताती हैं और राजकुमारी उसे कहती है कि वे हमारे मेहमान हैं और उनके रहने का अच्छे से इंतजाम किया जाए। दोस्तों राजा महेंद्र वहीं रुक जाते हैं और एक सेवक जब उनके पास भोजन लेकर आता है तो उससे राजा ने राजकुमारी मूमल के बारे में जानना चाहा। तब सेवक कहता है, अगर मैं आपको राजकुमारी मूमल के बारे में बताने लग गया तो सुबह से शाम हो जाएगी,
क्योंकि राजकुमारी मूमल इतनी सुंदर हैं कि उनकी खूबसूरती को शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता है। वो इतनी सुंदर हैं, जब वो शीशे के सामने जाती हैं तो शीशा टूट जाता है। और इतना ही नहीं, वो हमेशा दूध से नहाती हैं और तन पर चंदन का लेप लगाती हैं। वो दुनिया में सबसे सुंदर और अलग हैं। दोस्तों इतना ही नहीं, सेवक कहता है उन्हें देखने के लिए दूर दूर से प्रसिद्ध राजा महाराजा और कई राजकुमार आए, लेकिन राजकुमारी ने उनकी तरफ एक नज़र भी नहीं देखा। अब सेवक ने और कहा, राजकुमारी उस राजा से शादी करेगी जो उसका दिल जीत लेगा। अब तो दोस्तों सेवक से इतना सुनने के बाद में राजा महेंद्र जो थे राजकुमारी से मिलने के लिए उत्सुक हो गए और उन्होंने राजकुमारी से मिलने के लिए संदेश भिजवाया। दोस्तों वहीं राजकुमारी ने महेंद्र को ऊपर बुलाया और राजा महेंद्र मूमल को देखते ही स्तब्ध रह गए, साथ ही मूमल से नजरें नहीं हटा पाए। और दूसरी ओर राजकुमारी भी राजा के चेहरे के तेज और आँखों को देखती रह गई। दोस्तों वहीं राजकुमारी मूमल ने राजा महेंद्र का स्वागत किया। दोनों साथ रात भर बैठे रहे और बातें करते रहे। इसी के चलते दोनों को पहली नज़र में एक दूसरे से प्यार हो गया था। वहीं दोनों रात भर बातें करते रहे और ना जाने कब सुबह हो गई। लेकिन ना तो राजा वहाँ से जाना चाहते थे और ना ही मूमल चाहती थीं कि राजा महेंद्र वहाँ से जाएं। आखिर राजा को न चाहते हुए भी वहाँ से जाना पड़ा, लेकिन राजा ने मूमल से वादा किया कि वो जल्द ही वापस मिलने आएंगे। अब तो राजा महेंद्र जो थे राजकुमारी को देखने के बाद में सब कुछ भूल गए और उनके दिमाग और दिल में केवल मूमल बस गई। दोस्तों इसी के चलते हुए राजा ने मन में ठान लिया वो मूमल से शादी करके उसे अपने साथ अमरकोट लेकर के जाएंगे। यहाँ पर आपको बता दें कि राजा महेंद्र पहले से ही शादीशुदा थे और उनकी पहले से ही 7 रानियाँ थीं। तो उन्होंने राजकुमारी मूमल से मिलने के लिए एक प्लान बनाया। राजा के यहाँ पर एक रामू नाम का व्यक्ति रहता था जो ऊँट चराने का काम करता था। दोस्तों राजा उसके पास गए और बोले, मुझे एक ऐसा ऊँट चाहिए जो रात को मुझे राजकुमारी के महल तक ले जाए और सुबह होने तक वापस अमरकोट लौट आए। अब दोस्तों राजा की बात सुनकर के रामू रायका ने कहा कि एक चीतल नाम का मेरे पास ऊँट है जो बहुत ही तेज दौड़ता है, जो आपको रात्रि में राजकुमारी के महल तक पहुंचा देगा और सुबह होने तक अमरकोट वापस लेकर के आ जाएगा। अब दोस्तों शाम को रामू राय का ऊँट को सजा करके राजा के पास ले गए और राजा उस पर सवार होकर के राजकुमारी मूमल से मिलने पहुंच गए और सुबह होते ही वापस अमरकोट लौट आए। इस प्रकार धीरे धीरे राजा महेंद्र और राजकुमारी मूमल की प्रेम कहानी परवान चढ़ने लगी। दोस्तों इस प्रकार दोनों के मिलने का सिलसिला बहुत दिनों तक चलता रहा। वहीं कुछ दिन के बाद में इस बारे में राजा की 7 रानियों को पता चल गया, तो उन्होंने राजा महेंद्र को रोकने के लिए एक षड्यंत्र रचा और ऊँट चीतल जो था उसके पैर तोड़वा दिए ताकि राजा राजकुमारी मूमल से मिलने नहीं जा सके। दोस्तों आपने एक कहावत तो सुनी होगी, सच्चा प्यार कभी ख़त्म नहीं होता है। अब तो राजा जो था जब उसके पहले वाले चीतल ऊँट के हाथ पैर तोड़वा दिए गए तो राजा ने दूसरा ऊँट मंगाया और दूसरा ऊँट लेकर के राजकुमारी मूमल से मिलने के लिए पहुंच गया। लेकिन दोस्तों राजा को महल तक पहुंचने में बहुत देर हो चुकी थी और राजकुमारी मूमल उनका इंतजार करते करते सो गई। अब दोस्तों गौर करेंगे, इसी के चलते राजा महेंद्र और राजकुमारी मूमल की प्रेम कहानी में एक नया मोड़ आता है। और उस दिन ऐसा हुआ कि राजकुमारी मूमल की बहन जो थी खेलते खेलते थक गई थी और वो रात्रि को राजकुमारी मूमल के साथ ही सो गई। उस दिन मूमल की बहन ने पुरुषों के कपड़े पहन रखे थे। वहीं जब राजा वहाँ पर पहुँचा और उसने रानी मूमल को देखा तो महेंद्र ने सोचा कि मूमल के साथ में ये पुरुष कौन है। ये देख कर के राजा अक्का वक्का रह गया
और वहाँ से वापस लौट गया। दोस्तों राजा ये नहीं समझ पाया कि ये राजकुमारी मूमल की बहन ही है। इसने मर्दों के कपड़े पहन रखे हैं और वो अपनी बहन के पास सो रही है। दोस्तों राजकुमारी की बहन को राजा ने एक पुरुष समझा और एकदम से राजा के हाथ में से चाबुक छूट करके वहीं पर गिर गया। राजा ने मन में सोचा कि राजकुमारी मूमल मेरे अलावा किसी और से भी प्रेम करती है। और दोस्तों राजा ऐसा सोच करके वहाँ से चुपचाप वापस लौट आया। अब जब सुबह राजकुमारी मूमल उठी और उसने राजा का चाबुक देखा तो वो समझ गई कि यहाँ पर राजा आए थे। दोस्तों इसी के चलते राजकुमारी कई दिनों तक राजा का इंतजार करती रही, लेकिन राजा दोबारा मिलने नहीं आए। राजकुमारी ने खाना छोड़ दिया, श्रृंगार करना छोड़ दिया, लेकिन राजा नहीं लौटे। दोस्तों दूसरी ओर राजा को यकीन नहीं हो रहा था, आखिर राजकुमारी मूमल ऐसा कैसे कर सकती है, वो तो मुझे बहुत ही प्रेम करती है। अब तो दोस्तों राजकुमारी ने राजा महेंद्र से मिलने के लिए काफ़ी प्रयास किया, सारे प्रयास विफल रहे। तो राजकुमारी ने राजा के लिए कुछ खत लिख करके भेजे, लेकिन राजा तक पहुंचने से पहले ही राजा महेंद्र की सातों पत्नियां उन सारे खतों को फाड़ देती थीं। इसलिए राजकुमारी मूमल के द्वारा भेजा हुआ खत राजा महेंद्र को एक भी नहीं मिला और इस प्रकार खतों के बारे में राजा महेंद्र को भनक तक नहीं चली। अब दोस्तों इंतजार की भी एक सीमा होती है। अब तो राजकुमारी मूमल ज्योति राजा महेंद्र से मिलने के लिए बेकरार होने लगी और फिर राजकुमारी मूमल ने अपना एक सेवक अमरकोट राजा के पास में भेजा और कहा तुम राजा के पास जाओ और उन्हें मेरी सारी सच्चाई बता करके आओ। उनको कोई गलत फहमी हुई है, मैं आज भी राजा महेंद्र से उतना ही प्यार करती हूँ। अब तो दोस्तों राजकुमारी मूमल के द्वारा जो सेवक भेजा गया था उसने राजा से मिलने के लिए प्रयास किया और सेवक ने हार नहीं मानी और वो छुप करके बैठ गया। और रात के समय वो सेवक जो था राजा के पास पहुंच गया और उस समय राजा सो रहे थे। तभी वो सेवक गाना गुनगुनाने लगा, राजा महेंद्र तुम्हारे बिना वो धरती धुंधली है और तुम्हारी मूमल उदास है। तुम्हें तुम्हारी मूमल बुला रही है कि प्रीतम अब तो घर आ जाओ। अब दोस्तों जब राजा ने सेवक के द्वारा गुनगुनाए हुए गीत को सुना तो वो एकदम से बाहर आए और फिर राजा ने सेवक को सारी बातें बताईं कि उस दिन जब मैं मिलने के लिए गया था तो राजकुमारी मूमल के साथ में कोई राजकुमार सोया हुआ था। ये सब देख करके और मैं वहाँ से वापस आ गया और फिर कभी दोबारा न मिलने की मैंने प्रतिज्ञा की। अब तो दोस्तों ये संदेश लेकर के जब वो सेवक राजकुमारी मूमल के पास पहुंचा तो ये सब सुनकर के मूमल के पैरों तले जमीन खिसक गई और उसके समझ में आ गया कि आखिर गलत फहमी की वजह क्या थी। दोस्तों इसके बाद में राजकुमारी ने दोबारा राजा के पास संदेश भिजवाया कि वो राजा से मिलने के लिए अमरकोट आ रही है। तो उन्होंने सोचा कि राजकुमारी मूमल निर्दोष है, तभी वो मुझसे मिलना चाहती है। यदि वो दोषी होती तो शायद मुझसे मिलना नहीं चाहती। अब तो दोस्तों राजा ने फिर संदेश भेजा कि मूमल को यहाँ पर आने की ज़रूरत नहीं है, वो स्वयं राजकुमारी मूमल से मिलने के लिए आ रहे हैं। अब तो दोस्तों राजकुमारी मूमल ये बात सुनकर के कि राजा उससे मिलने को आ रहे हैं बहुत ही खुश हुई और राजा महेंद्र का इंतजार करने लगी। दोस्तों जिस समय पर राजा राजकुमारी मूमल से मिलने के लिए आ रहे थे तो राजा ने सोचा क्यों न मूमल के प्रेम की परीक्षा ली जाए। तभी राजा ने लौद्रवा पहुँच करके एक संदेश मूमल के पास भेजा कि राजा को एक सर्प ने काट लिया है और उसकी मृत्यु हो गई है। अब दोस्तों गौर करेंगे, केवल राजा ने राजकुमारी मूमल की प्रेम परीक्षा लेने के लिए ही राजकुमारी मूमल से एक मजाक किया था कि उनको सर्प ने काट लिया है और उनकी रास्ते में मृत्यु हो गई है। अब तो दोस्तों
जैसे ही ये झूठा संदेश राजकुमारी मूमल तक पहुंचा और ये सब सुनने के बाद में रानी मूमल जो थी वहीं पर गिर पड़ी, क्योंकि वो राजा को बहुत ही प्यार करती थी। साथ ही कई बार राजा महेंद्र का नाम उसकी जबान पर आया और वो बार बार राजा को पुकारते हुए उसने अपने प्राण त्याग दिए। दोस्तों, इतना ही नहीं, इधर तो रानी मूमल अपने प्राण त्याग देती है और उधर दूसरी ओर जब राजा को खबर मिलती है कि राजा के वियोग में राजकुमारी मूमल ने अपने प्राण त्याग दिए तो राजा पागलों की तरह पटके खाने लगता है और राजा भी रेत के टीलों में रोते रोते मूमल मूमल करते हुए अपने प्राणों को त्याग देता है। दोस्तों, इस तरह से इस अनोखी प्रेम कहानी का बेहद दुखद अंत हुआ, लेकिन किसी ने सोचा भी नहीं था कि राजा और राजकुमारी कभी नहीं मिल पाएंगे। तो दोस्तों, इस कहानी से ये सीख मिलती है, कभी भी किसी के साथ में ऐसा मजाक नहीं करना चाहिए। केवल राजा के एक मजाक ने राजकुमारी मूमल की जान ले ली और उसका परिणाम क्या हुआ कि स्वयं की भी जान चली गई और केवल एक मजाक की वजह से ही दोनों की प्रेम कहानी का वहाँ पर अंत हो गया। तो दोस्तों, कभी भी भूलकर भी किसी के साथ में ऐसा मजाक न करें जो जीवन भी बर्बाद हो जाए। तो यदि आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही महत्व रखता है। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में नए प्रसंग के साथ। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।